बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने कक्षा 8वीं में जीवन परिचय पाठ का अध्ययन किया था, जो पन्ना नंबर 103 के ऊपर है। पाठ का नाम सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती तमिल भाषा के कवियों में महान कवि थे। राष्ट्र कवि के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। और उनका जन्म कहाँ हो गया, उनके माता पिता क्या करते थे, सुबैया बचपन में ही किस तरह से उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया, इसकी जानकारी हमने पिछली तासिका के समय ली। जैसे 1896 में भारती जी का चेल्लम्मा के साथ विवाह हुआ और उसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद की जो जानकारी है आज हम लेंगे। जैसे काशी के जीवन का भारती पर गहरा प्रभाव पड़ा। वहाँ की तत्कालीन वेशभूषा से प्रभावित होकर उन्होंने धोती पहननी शुरू कर दी। देखो, 1998 में वे काशी चले गए। वहाँ संस्कृत और हिंदी का गहरा अध्ययन उन्होंने किया और 1901 में प्रयाग से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस समय तक वे दर्जनों कविताएं लिख चुके थे। काशी के जीवन का गहरा प्रभाव उनकी जीवन पर पड़ा। तत्कालीन परिस्थिति में उन्होंने काशी की तरह वेशभूषा की, जैसे धोती पहनना शुरू किया, पगड़ी बांधना शुरू किया, मूछें बढ़ा ली। भारती जी विशिष्ट और अविस्मरणीय मुद्रा सभी के मन में अंकित है। वह काशी की ही देन है। भारती के मन में देश सेवा और साहित्य सेवा की लगन थी। देखो, सुब्रमण्यम भारती जी के मन में देश सेवा और साहित्य की लगन थी। गांव लौटे तो परिवार के भरण पोषण की समस्या उनके सामने खड़ी थी। गांव लौटने के बाद जब वे आए ना, तो भरण पोषण यानी अपने घर के लोगों को संभालना, घर गृहस्थी चलाना। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने छोटे मोटे कई काम किए। उन्होंने अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, खुद की जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कई प्रकार के छोटे मोटे काम किए। वहाँ राह भी निकल आती। उनके सौभाग्य से वर्ष 1905 में वंग भंग विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ा। देखो, 1905 में देश में अंग्रेजों के खिलाफ 1905 में वंग भंग आंदोलन छेड़ा गया। भारती के भावुक हृदय पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। स्वभाव से वे क्रांतिकारी थे। देखो, स्वभाव से वे क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के द्वारा देशवासियों पर हुए अत्याचारों को देखकर उनका खून खौल उठता था। हमारे ही देशवासियों के लोगों पर अंग्रेज अत्याचार करते थे तो उनका खून खौल उठता था, यानी बहुत उन्हें अंग्रेजों के ऊपर क्रोध आता था। वे पूरे क्रांतिकारी बन गए। उन्होंने बड़ी ओजस्वी कविताएं लिखी। देशभक्ति पर उन्होंने बड़ी ओजस्वी यानी प्रासादिक कविताएं लिखी जो लोगों के हृदय को छू लेती थी। अपने देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। अपने कविताओं के माध्यम से उन्होंने क्या किया? देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। इन्हीं दिनों उनका प्रसिद्ध कविता संग्रह स्वदेश गीत नाम से प्रकाशित हुआ। देखो, इन्हीं दिनों में उनका स्वदेशी लिखा हुआ कविता संग्रह स्वतंत्रता देश की प्रेरणा देने वाला स्वदेश गीत नाम से प्रकाशित हुआ। अंग्रेजों की सत्ता से स्वतंत्रता प्राप्ति की छटपटाहट उनकी कविताओं में स्पष्ट झलकती है। अंग्रेजों के खिलाफ जो उनके विचार थे, उन्होंने जो रवैया अपनाया था, इसकी छटपटाहट उनकी कविताओं में स्पष्ट झलकती है। वर्ष 1907 में वे तमिल भाषा के राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किए गए। 1907 में उन्हें हिंदी साहित्य के माध्यम से, तमिल साहित्य के माध्यम से राष्ट्र कवि रूप में सम्मानित किए गए। आगे, अब सुब्रमण्य भारती गुलाम भारत में न रह सके। आप सुब्रमण्यम भारती जी गुलाम भारत में न रह सके। वे पांडिचेरी चले गए। प्रवास काल की उनकी रचनाओं में कुरियल पाट्टू और पांचाली शब्दम अधिक प्रसिद्ध हुई। प्रवास काल के अंतर्गत उन्होंने जो रचनाएं की थी, जिनका नाम है कुयल पाट्टू और पांचाली शब्दम,
अधिक प्रसिद्ध हुई। उन्होंने नारी जागरण बना लिया। देखो, उन्होंने नारी जागरण का एक संगठन बना लिया। मुकदमा चला पर प्रमाण न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला, यानी उन्होंने जबरन उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन सबूत प्रमाण यानी सबूत न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। वर्ष 1919 में वे गांधी जी से मिले। 1919 में वे क्या हो गए? गांधी जी से मिले। एक सभा में दिए गए उनके भाषण की गांधी जी ने बड़ी प्रशंसा की है, और उसी समय उन्होंने क्या किया? सभा में भाषण दिया। अब उन्होंने मद्रास जाकर स्वदेश मित्रन के संपादन का भार संभाला। पांडिचेरी से फिर मद्रास जाने के बाद उन्होंने स्वदेश मित्रन नाम के संपादन का भार संभाला, यानी काम शुरू किया। अपनी संपादन प्रतिभा से उन्होंने सबको चकित कर दिया, और अपने संपादन प्रतिभा से उन्होंने सबको ही चकित कर दिया। जुलाई 1921 में मंदिर में एक हाथी ने भारती को अपनी सूंड से लपेटकर धरती पर पटक दिया। देखो उनकी मृत्यु कैसे हुई। जुलाई 1921 में मंदिर में एक हाथी ने उन भारती को अपनी सूंड में लपेटकर धरती पर पटक दिया। वे अचेत हो गए। सितंबर 1921 में 39 वर्ष की अल्पायु में ही वे परलोक सिधार गए। देखो 1921 में एक मंदिर में दर्शन को जाने के बाद एक हाथी ने सूंड में लपेटकर उन्हें धरती पर पटक दिया। वे वही अचेत हो गए। सितंबर 1921 में 39 वर्ष की अल्पायु में ही वे परलोक सिधार गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्गवासी हो गए। इस तरह से आज हमने हिंदी साहित्य के माध्यम से हिंदी सुब्रमण्यम भारती की इस साहित्य तथा उनके जीवन के बारे में जानकारी ली। आगे के हिस्से का अध्ययन हम अगली तासिका के समय करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।